टॉपिक है उसे ध्यान से समझिए। टॉपिक अपने पास है आज का, ये चैप्टर नंबर 4 था, उसका ये शायद आज लास्ट लेक्चर होगा या इसके बाद एक डेरिवेशन बचेगा वो होगा, बाकी आज के बाद लास्ट हो जाएगा। और इसका पहला टॉपिक ये जो चल रहा है आज, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य बल कितना लगता है ये हमें पता करना है। देखो समांतर प्लेट संधारित्र होती है वो इस टाइप का बना होता है, ऐसे जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र था, ये पॉजिटिव है थी पूरी और ये नेगेटिव, तो ये बन के तैयार हो गया था संधारित्र। अब हमें ये निकालना था कि इसमें ये निकालना है कि यहाँ पर प्लेटों के मध्य कितना बल होगा। बल क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें ये पता है अगर समांतर प्लेट संधारित्र है तो यहाँ पर इनके मध्य में यहाँ वैद्युत क्षेत्र ई तो होता ही होता है और जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ वैद्युत बल भी होगा। और एक बात आसानी समझे, पहले समझे, यहाँ पर आवेश नजर आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, और जहाँ पर आवेश होता है वहाँ वैद्युत क्षेत्र होता है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र होता है वहाँ वैद्युत बल भी होता है। इतनी सारी बातें हम लोगों ने सीख ली थी। तो बस ये मुझे ऐसा समझना है कि देखो ये पहले यहाँ पर ये मान के चलो कि यहाँ पर ये प्लेटें बिल्कुल पास पास में थी, बिल्कुल पास में थी, ऐसे ये दोनों प्लेटें हैं, ये बिल्कुल पास में रखी हैं। अब इनके बीच का गैप नजर आ रहा होगा, यहाँ है ना, ये बिल्कुल कम है। अब हम ऐसा चाह रहे हैं कि ये प्लेटें बताओ क्यों पास में है, कोई मुझे बता सकता है? एक सोच देखो अपने पास कि ये कैसी होती है, बताओ। एक पॉजिटिव होती है और एक कैसी होती है, जल्दी बोलो। नेगेटिव होती है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट आ जाए तो इनके मध्य कौन सा बल कार्य करना शुरू कर देगा? आकर्षण। तो इसका मतलब ये प्लेटें अपनी ओर खींचने के लिए प्रयास करेंगी, तो इसका मतलब ये पता चला कि ये प्लेटों के मध्य आकर्षण बल कार्य कर रहा है, मतलब ये पास में आना चाहेंगी। इसी वजह से अब हम ये चाहते हैं कि इसको उठाओ और उठाकर कुछ दूर तक ले जाओ। ये जो प्लेटें हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो प्लेटें हैं इनको उठाकर थोड़ा क्या करें, दूरी तक ले जाएं, और इन प्लेटों की स्थितियों को कुछ ऐसे चेंज कर दें कि ये प्लस थी और जो दूसरी प्लेट इसको ऐसे ऐसे खिसकाते लेकर चले और इतनी दूरी तक लाकर छोड़ना है। समझ आई इतनी बातें? ये प्लेटें जो बहुत पास में थी, आकर्षण बल इनके मध्य लग रहा था, इस आकर्षण बल किधर की ओर लग रहा है? ये प्लेटें ये ऐसे आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा कि इधर की ओर आ जाएं, पर हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि इन प्लेटों को उठाएं और यूं खींचते हुए दूर लेकर चले आएं। तो सोचो जरा कि बल इधर की ओर कार्य कर रहा है, आप खींच इधर की ओर रहे हैं, क्या आपको बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा या नहीं? करेगा ना, तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना होगा। तो यही समझना है कि ये मान लो प्लेट थी प्लस आवेश वाली और ये है माइनस आवेश वाली, और मैंने जो ये बहुत पास में थी इनको बहुत कम ही दूर तक लाएं। ये गैप जरूर काफी दूर दिख रहा है, पर ये गैप क्या है, बहुत ही कम मानना है आपको। ये वाला जो गैप है ना बिल्कुल खत्म मानना है, बस बिल्कुल एक बाल के बराबर समझ लो। दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से बाल के बराबर डिस्टेंस पर रखी हैं। अब इनको मैंने क्या किया, हल्का सा ऐसे खिसकाया, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा, और वो डिस्टेंस है अपने पास d। ये कितनी डिस्टेंस है, d। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या बताओ, जैसे इसको खिसकाओगे इतनी दूर ले जाओगे तो आपको क्या करना होगा, बल F के विरुद्ध। तो हम क्या लिखेंगे, प्लेटों को, संधारित्र की प्लेटों को समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को बहुत कम दूरी d तक पृथक करने में, पृथक मतलब समझ रहे होंगे, अलग करने में या दूर ले जाने में, पृथक करने में किया गया कार्य। अब बताइए कार्य बराबर क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, मतलब F इंटू डी। समझ आई बात है?
देखो बल कितना लग रहा होगा, F बल लग रहा होगा, ये हमें पता है। और कितना लेकर गए हो, D, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, D, तो ये हो गया विस्थापन, तो F इंटू डी। क्या इतना सबको समझ आ गया? अब एक बात मुझे बताओ, जैसे ही इनको लेकर जाओगे, सुनना, ये इधर की ओर आना चाह रहे थे और आप इधर ले जाना चाह रहे थे, तो ये जितना कार्य होगा ये किस में बदल जाएगा, ऊर्जा के रूप में। किया गया कार्य किस में बदल जाएगा, ऊर्जा के रूप में। हम क्या लिखेंगे, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य ऊर्जा। तो ऊर्जा कल एक डेरिवेशन कराया गया था, ऊर्जा, या उससे पहले वाले भी देख सकते हैं, U बराबर आया होगा हाफ Q इंटू वी। याद आया ये डेरिवेशन? ऐसे ना याद आ रहा हो तो देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी पीछे लेकर चलता हूँ। ये U बराबर एक हाफ CV स्क्वायर बना था, हाफ CV स्क्वायर ऐसे बना था। ये हाफ CV स्क्वायर जो है कहाँ से आया होगा इसको समझिए, हाफ CV स्क्वायर। ये जो CV स्क्वायर बना है ना, इसी फॉर्मूले से बना था, Q और V से। ये है ऊर्जा, लेकिन इससे एक पहले वाला स्टेप हम लोग ढूंढ रहे हैं। कैसे? अगर ये U बराबर हाफ Q इंटू वी लिखो इसको, और V, ये Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी। Q बराबर क्या होता है बोलो, C इंटू वी। अगर ये Q का मान यहां पर रखोगे तो देखो ये C बन जाएगा, और V ये और V ये मिलकर क्या बना देगा, V स्क्वायर। याद आया? तो ये अगर ये ऊर्जा का फॉर्मूला होता है तो ये किससे बना था, इस वाले से, इससे बना था। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लागू किया गया। अब ये बताएं, जितने आप जब इसको कार्य करेंगे ले जाने में, तो जितना कार्य करना होगा वही किस में बदल जाता है, बताओ, ऊर्जा के रूप में बदलता है। तो ये अब ये जो किया गया कार्य था ये ऊर्जा के रूप में बदल के आ जाएगा। मतलब कह सकते हो ये जो V है इसकी जगह में कुछ एक वैल्यू और रख देते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट करें, पहले इसको हटा दें इतना। अगर किसी को कुछ ना आए तो तुरंत पूछ लेना। ठीक, अब समझेंगे इसके बाद से थोड़ा सा। ठीक, यहां पर वैल्यू समझिए। क्या हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर E इंटू डी। पढ़ा था, ये याद है किसी को? कितने लोगों को याद है? सभी को याद होगा लगभग। कहाँ से पढ़ा था कि E बराबर V अपॉन डी होता है। समझाया था, अगर समांतर प्लेट संधारित्र हैं, इनको Q आवेश दिया जाए और इनके प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो जाए, तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आती है वो विभवांतर बटे उनके बीच की दूरी। तो अगर E बराबर V अपॉन डी होता है तो V निकालेंगे तो ये D बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो V बराबर E इंटू डी आएगा, V बराबर E इंटू डी, तो V बराबर E इंटू डी। समझ आया सबको? तो ये वैल्यू यहाँ पर रखो, तो U का मान जो बनेगा ये 1/2 Q, और V की जगह में क्या आ जाएगा, E डी। बताएं किसी को कोई दिक्कत है इतने में? समझ आ गया सबको? अब हम लोग ये जान चुके हैं परिभाषा के अनुसार लिखेंगे, चूंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं जो W होगा वो U के बराबर होगा, और यहां से W की वैल्यू ये नजर आ रही है आपको, F इंटू डी, और U की वैल्यू ये नजर आ रही है, ये U का मान नजर आ रहा है, ये W का मान। तो रखो
यू की जगह डब्ल्यू की जगह हम लिखेंगे एफ इंटू डी, यू की जगह हम कितना लिखेंगे हाफ क्यू ई डी, ये 1/2 क्यू ई डी। क्या कोई दिक्कत किसी को, समझ आया सबको? डब्ल्यू की वैल्यू ये लिखी एफ इंटू डी, ये आ गया। यू की वैल्यू ये लिखी 1/2 क्यू ई डी, 1/2 क्यू ई डी, ये डी इधर है और ये वाला डी इधर है, खत्म हो जाएंगे। तो बताएं एफ का मान कितना आ जाएगा? 1/2 और ई क्यू बोलो या क्यू ई बोलो, ई क्यू बोल सकते हो या क्यू ई बोल सकते हो, बस यही है वो फॉर्मूला जिसकी तलाश थी। बताएं, इसे देखें एक बार, अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछें अभी। देखो समझ लो, कोई दिक्कत है किसी को भी? हर किसी को आ गया? आया? आ गया तुम लोग? तो फिर आगे बढ़ जाएं? सबको आया? माना जाए? ठीक, मान लिया जाता है कि आ गया। अगर जिसको नहीं आता वो 1 मिनट का टाइम दे, मैं फिर से एक बार पूरा बता देता हूँ। देखिए, अगर समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे रखी होती हैं तो एक प्लेट धनावेशित होती है, एक प्लेट ऋणावेशित होती है। एक धनावेश एक ऋणावेश एक दूसरे के बीच कौन सा बल कार्य लगाते हैं? आकर्षण बल। तो ये प्लेटें अंदर की ओर आकर्षण बल की वजह से रुकी होंगी। लेकिन सोचो मुझे क्या करना है, बहुत पास में, बिल्कुल पास में, अब इनको खींचकर कुछ दूर तक लाना चाहते हो, बहुत कम दूरी पर खींचकर जब इधर लाओगे तो बल कार्य कर रहा है अंदर की ओर और आप लाना चाह रहे हो बाहर की ओर, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना होगा? बोलो कार्य, सीधे कार्य करना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को बहुत कम दूरी डी तक पृथक करने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। समझ गए? बल गुणे विस्थापन। अब इसके बाद फिर सोचो, जब ये कार्य करते होगे तो किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसका मतलब अब कार्य किया गया तो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो बनी होगी। तो हमने क्या लिखा? प्लेटों के मध्य ऊर्जा U बराबर होता है हाफ क्यू इंटू वी। इसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया गया था। तो ये जो V है ना, E बराबर V अपॉन डी होता है। इस V को हटाओ तो ये D बटे में इधर आ गया तो गुणे में हो जाएगा, D बटे में इधर आ गया तो गुणे में। तो V बराबर A इंटू डी, V बराबर A इंटू डी। इस V की जगह में रख दिया गया है V E इंटू डी, E इंटू डी। ये Q अपनी जगह में, हाफ अपनी जगह पे। अब किया गया कार्य ही किसके रूप में बदलता है? ऊर्जा के रूप में। तो क्योंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, मतलब W किसके बराबर हो जाएगा? U के। W की वैल्यू F इंटू डी ये लिखी है और U का मान ये लिखा है हाफ क्यू ई डी, हाफ क्यू ई डी। ये D से ये वाला D खत्म हो गया, इधर बचा F, इधर बचा 1/2, ये ई क्यू ये बन के तैयार हो जाता है फॉर्मूला। क्या अब एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ो। E बराबर क्या पढ़ा था हम लोगों ने पहले चैप्टर में? E बराबर, इसको हटाएं क्या यहाँ से? ये केवल समझाया था मैंने। इधर शिफ्ट कर दें, सुनना जरा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में? याद करना, देखना, उससे कुछ चीजें आपको पता चलेंगी। यहां पर जो पहले चैप्टर में पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, वो क्या होता था बताओ? F अपॉन क्यू पढ़ा था, क्यू नॉट पढ़ा था, पर आप यहां पर F अपॉन क्यू समझ सकते हैं। पढ़ा था E बराबर F अपॉन क्यू। अगर ये क्यू बटे में इधर आएगा तो F बराबर कितना आ जाएगा? ई क्यू। क्या यही बन के तैयार होगा? अब F बराबर होता है ई क्यू, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर बात आ जाए तो देखो जरा, ई क्यू का आधा, ई क्यू का आधा। तो बस याद रखोगे ना इस बात को कि जो समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में जो बल होता है वो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट में था F बराबर ई क्यू, उसका कितना होता है? आधा। तो ये बात याद रखना, उसको याद रखोगे तो ये तुरंत याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, ये पूरा खत्म होता है। अब जो अगला टॉपिक चलेगा वो यही पढ़ेंगे कि जो समांतर प्लेट संधारित्र नजर आ रहा है इसके बीच ऊर्जा घनत्व तो कितना हो जाता है? ऊर्जा घनत्व क्या हम लोग जानते हैं? ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं? एकांक आयतन में संधारित्र के जितनी ऊर्जा संचित हो सके उसी को कहते हैं ऊर्जा घनत्व। समझ गए? संधारित्र के, कोई संधारित्र है उसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित हो जाए उसकी मात्रा जो होगी वो क्या कहलाएगी? ऊर्जा घनत्व।
तो ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, अब अगले पे चलते हैं। हटाया जाए इसको, ऐड कर दें। ठीक, अगला टॉपिक डालो, समांतर प्लेट संधारित्र। के लिए ऊर्जा घनत्व ये है टॉपिक। हाँ, अब यहाँ पर समझिए कर फिर से एक बार संधारित्र को देखो, ये है समांतर प्लेट संधारित्र, समझ गए। अब यहाँ पर ये एक पॉजिटिव ये एक नेगेटिव, ये बार बार आप समझ जाइए अपने आप से, बस केवल ये दिखाने के लिए बता रहे हैं, ये कोई पूरी तरह से बनाया नहीं जा रहा, बस केवल आपको पीछे की याददाश्त ताज़ी हो जाए, वो इस वजह से बनाया जा रहा है। ये समांतर प्लेट संधारित्र बनाई, उसकी एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव बन गई। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि हमें निकालना क्या, बोलो ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा घनत्व होता क्या है पहले ये समझ लो। संधारित्र के एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा संचित होती है उसी का नाम क्या होता है बताएं। किसी संधारित्र के एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा संचित हो जाती है उसका नाम ऊर्जा घनत्व। ये ऊर्जा घनत्व समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक बात समझिए, सबसे पहले तो बताओ अगर समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसकी अपनी कुछ न कुछ यहाँ पर धारिता होगी कि नहीं होगी, तो होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, और ये मान लेना कि निर्वात वाले के लिए व्यवस्था हो रही है, किसके लिए, निर्वात वाले के लिए। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये सभी ने पढ़ा होगा, याद है सबको। ये होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये डेरिवेशन कराया भी गया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एक और इसका कराया गया था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य क्या रखा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी रखी हो उस समय। तो ये केवल उस समय था जब परावैद्युत पट्टी ना रखी गई थी। तो यहाँ इसके बाद समझिए, अगर समांतर प्लेट संधारित्र है तो अगर D दूरी तक रखी गई है, ये तो चाहती होंगी कि पास में मैं आ जाऊँ, लेकिन अगर आपने D दूरी तक रखा होगा तो जाहिर सी बात है आपने कार्य किया होगा। अभी पीछे पड़ गया हो ना, जस्ट अभी किया गया कार्य होगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा। अब कार्य होगा तो ऊर्जा भी रही होगी, तो सीधे बताओ इसके मध्य कोई ना कोई ऊर्जा रही होगी कि नहीं। तो वहीं पर हम लिखते हैं ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा। बताइए ऊर्जा का फॉर्मूला अभी पीछे लिखा के आए थे ना, भूलना नहीं है कि लिखाया था U बराबर हाफ CV²। उधर पीछे लिखाया गया था, देख सकते हैं एक बार कहाँ उधर लिखाया था, वो शायद अब गायब है इस समय। ऊपर लिखाया गया था हाफ CV², लास्ट में उधर दिखाया था ना जब QV से बना था CV²। अब यहाँ पर एक बात समझिए, ये जो C नज़र आ रहा है, इस C की वैल्यू ये ऊपर नज़र आ रही होगी, इस C का मान उठा के यहाँ पर आपको रख देना है। तो U बराबर क्या आ जाएगा, 1/2
सी का मान कितना है बोलो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और आगे क्या बोलो, वी का स्क्वायर। अब और छोटा करें इसको, ठीक सुनिए जरा, u बराबर 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या आपने v बराबर e इंटू डी पढ़ा है? अभी अभी जस्ट पीछे पढ़ा है, ये तो लिखा होगा शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। v बराबर e इंटू डी नजर आया? तो ये वैल्यू जो v बराबर e इंटू डी की है पीछे भी रखो, तो जैसे ही आप इसको रखोगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन के आएगी बोलो, e का स्क्वायर कर देंगे आप, और ई डी पहले एक बार लिख दें, और इसका क्या कर लें, होल स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी बोलो, e इंटू डी, तो v की जगह में आ गया e इंटू डी, स्क्वायर लगाया तो आप स्क्वायर लगा लेंगे। यहाँ से जो वैल्यू आएगी u की, ये 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू में, इसका स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर बनेगा। इतना भी समझ गए होंगे? अब एक डी से एक डी हो जाएगा कैंसिल, देखो ये एक डी से ये वाला एक डी कैंसिल, डी स्क्वायर का मतलब 2 बार डी होंगे, तो 1 बार डी हो जाएगा कैंसिल, तो 1 बचेगा। अब यहां से फिर समझिए आगे, तो ये जो वैल्यू आ गई ये u बराबर 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट, और ये डी थोड़ा सा समझिए ज़रा, इसको समझिए। अच्छा ये बताओ बचा क्या क्या है, 1/2 बचा है, ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और डी बचा है। तो अगर चाहे तो ए और डी एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर चाहो तो ए और डी एक साथ लिख लो, फिर लिख लो एप्सिलॉन नॉट, और फिर लिख लो ई का स्क्वायर। इतनी चीज़ आप लिख सकते हैं। देखें ए डी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इतनी चीज़ है, ए डी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है सारी चीज़ें, और 1/2 ये अपनी जगह पे है। अब यहाँ से एक बात मुझे बताएं, यहाँ पर ये स्पेस जगह नज़र आ रही है इनके बीच, इस जगह की कुछ आयतन होगा अपना, और आयतन किसके बराबर होता है बताओ? आयतन होता है v बराबर क्षेत्रफल इंटू डिस्टेंस या दूरी, समझ जाएंगे, क्षेत्रफल इंटू डिस्टेंस दूरी। तो यहां पर लिख लेना, यहां पर यही सब लिखते हैं, एकांक आयतन, एकांक आयतन में एकांक आयतन की ऊर्जा, और इसी का नाम देते हैं हम लोग ऊर्जा घनत्व। अगर एकांक आयतन लिख रहे हैं तो यहां से बताइए ये जो एकांक आयतन है, तो u के बटे में क्या लिखोगे बताओ? कैपिटल V हो गया एकांक आयतन। अच्छा कभी सुना होगा I बराबर Q/T, ऐसे पढ़ा था धारा, और इसको कैसे पढ़ते थे? एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, ऐसे पढ़ते थे। तो जो चीज़ बटे में होती है उसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग? एकांक। तो वैसे बताओ ये एकांक आयतन लिखा है, तो आयतन कहाँ आएगा बोलो? नीचे आएगा। और क्या लिखा है? ऊर्जा, तो ऊर्जा के बटे में क्या आएगा? आयतन, एकांक आयतन के लिए। तो ये वैल्यू यहाँ से बन गई। तो अब वैल्यू रखो इधर भी, तो 1/2 ए डी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब इधर भी बटे में कितना करोगे? v, क्यों? क्योंकि अगर इधर बटे में v किया है तो इधर भी बटे में v करेंगे। पर ये जो v है ये क्या है बोलो? आयतन। याद रखना ये जो आयतन है ना, ये इसे भी भवांतर मत समझ लीजिए। फिर आगे सुनिए, ठीक सुनिए सर। तो u बन जाएगा, ये जो चीज़ है ना, ये जो u बटे v है, ये v आयतन है। ये क्या लिखा बोले? एकांक आयतन की ऊर्जा, इसी का नाम क्या होता है? और ऊर्जा घनत्व को स्मॉल लेटर के u से डिनोट करते हैं, समझ जाएंगे। ये जो कैपिटल U बटे v आयतन है इसका नाम होता है ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व को स्मॉल लेटर के u से डिनोट करते हैं। तो बताइए ये क्या बन के तैयार होगा? 1/2 है ए डी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
अब यहाँ पर एक बात समझिए, ये जो v है आयतन, आयतन किसके बराबर होता है जल्दी से बताइए, a इंटू डी के। तो यहाँ पर जो आ जाएगा बटे में v की जगह में a इंटू डी, ये a और d से ये a और d खत्म हो जाएगा, समझ आएंगे। अब ये जो चीज़ बन के आएगी u बराबर 1/2 और ये बचा एप्सिलॉन नॉट और e स्क्वायर। अगर माध्यम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में क्या आ जाएगा बताएं, k आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। बताएं ये सही समझ आया। अब यहाँ से मैं केवल एक बात बता दूं, ये कैसे मानते हो कि ये कैसे आएगा, है ना, ये बात मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्षेत्रफल और डिस्टेंस को कैसे मिलाकर ये बना दिया जाता है। तो कभी कभी तुमने सुना होगा, जब कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे कि मान लो ये बेलन है, मैं तुम्हें एक समझाता हूँ, ऐसे है बेलन, अब बेलन की शेप कुछ यूं आकार ऐसे बना लो। अगर आप यहाँ से बनाना चाहें तो देखो ये नीचे का हो गया एरिया, ये है ना एरिया, इसका नाम क्या होता है बताएं, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होती है हाइट h। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये क्या है तो बोलेंगे एरिया, और ये क्या है हाइट है। अगर इसका और इसका आपस में गुणा कर लो तो जैसे ही गुणा करोगे तो a और क्या आएगा h, a और h का गुणा करके एक बार देखो तो ये क्या है पाई आर स्क्वायर, और h ये है हाइट। तो बताओ ये क्या बन के तैयार हुआ, पाई आर स्क्वायर h। कभी इसके बारे में जाने हो, ये क्या है बेलन का आयतन, यही तो होता है कि नहीं। तो एरिया और हाइट का गुणा कर रहे हो तो क्या निकल आ रहा है आयतन, तो वैसे ही एरिया और डिस्टेंस का गुणा करोगे तो क्या निकल आएगा आयतन। ए डी आयतन वहीं से बना, ये कट गया तो ये जो चीज़ बन के आई यहाँ से पूरा तैयार, तो ये यहाँ से क्लियर होता है बस। हाँ।